कहानी शुरू होती है एल गजिया नाम के एक देश में, जहां लोग ड्रैगन की सवारी करते थे और राज करते थे। कई सालों तक यहाँ के लोग खुशहाल जीवन जीते रहे, लेकिन फिर इस देश के राजाओं ने ताकत के लिए आपस में लड़ाई शुरू कर दी। एक दिन एक ड्रैगन सवार जिसका नाम गैल्बेटोरिक्स था, उसने सभी राजाओं की कमजोरियों का पता लगाया और एक भयंकर युद्ध के दौरान उन सबको मार डाला। गैल्बेटोरिक्स ने सभी राजाओं को खत्म करने के बाद लंबे समय तक एल गजिया पर राज किया, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह अब एक क्रूर शासक बन गया था। उसे किसी का डर नहीं था और वह जो चाहता था वही करता था। इस कारण वार्डन नाम की एक सेना जो लोगों की आजादी के लिए लड़ रही थी, उसे गद्दी से हटाने की कोशिश करने लगी। एक रात आर्या नाम की एक वार्डन योद्धा ने गैल्बेटोरिक्स से एक खास पत्थर चुरा लिया। इस चोरी से गुस्साए गैल्बेटोरिक्स ने अपने जादूगर दुर्जा को पत्थर वापस लाने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद दुर्जा और उसके सैनिकों ने आर्या पर घात लगाकर हमला किया। उन्होंने आर्या के साथ मौजूद 2 वार्डन सैनिकों को मार डाला और आर्या को उसके घोड़े से गिरा दिया। आर्या ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्जा ने अपनी जादुई ताकत से उसे घेर लिया और पत्थर वापस देने को कहा। आर्या ने उस पत्थर को लौटाने से साफ मना कर दिया और अपनी जादुई ताकत से पत्थर को कहीं और भेज दिया। दुर्जा ने आर्या से यह जानने की कोशिश की कि उसने पत्थर को कहां भेजा है, लेकिन आर्या ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उल्टा वह दुर्जा की हार पर हंसने लगी। उसी समय एक नौजवान लड़का जिसका नाम एरागोन था, जंगल में एक हिरण का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वह चमकदार पत्थर उसके सामने प्रकट हुआ। पत्थर को देखकर एरागोन ने सोचा कि उसे अपने पास ही रख लेना चाहिए। इसी दौरान एरागोन वह पत्थर लेकर कसाई के पास गया ताकि उसके बदले में थोड़ा गोश्त ले सके। कसाई ने पत्थर को देखकर चौंकते हुए महसूस किया कि ऐसा चमकदार पत्थर शायद राजा के खजाने में था। यह सोचकर वह बहुत डर गया। कसाई ने एरागोन से कहा कि इस पत्थर को वहीं वापस रख दो जहां से यह मिला था, और किसी से भी इसके बारे में बात मत करना, वरना पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। फिर उसने एरागोन से कहा कि वह तुरंत उसकी दुकान से निकल जाए, क्योंकि वह किसी भी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था। दुकान से बाहर निकलते हुए एरागोन ने देखा कि राजा के सिपाही एक आदमी जिसका नाम ब्रोम था को परेशान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रोम ने राजा के जंगल से मुर्गे चुराए हैं। सिपाहियों ने उससे मुर्गे छीनने की बात कही। ब्रोम ने एक पल के लिए सोचा कि वह सिपाहियों पर पलटवार करे, लेकिन फिर उसने अपना फैसला बदल दिया और मुर्गे देना ही सही समझा। एरागोन जब अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि वह पत्थर हिल रहा था। थोड़ी देर बाद उसके अंदर से एक नन्हा सा ड्रैगन बाहर निकल आया। अब एरागोन को समझ में आया कि यह कोई पत्थर नहीं बल्कि एक ड्रैगन का अंडा था। जैसे ही एरागोन ने उस छोटे से ड्रैगन को प्यार से छुआ, दूर कहीं ब्रोम और गैल्बेटोरिक्स दोनों को इस ड्रैगन के जन्म का एहसास हो गया। दुर्जा अपनी जादूगरी से आर्या के दिमाग को पढ़कर यह जान लेता है कि ड्रैगन एरागोन के पास है। जब गैल्बेटोरिक्स को यह बात पता चली तो उसने दुर्जा से कहा कि इस लड़के को जल्दी से ढूंढकर खत्म कर दो, इससे पहले कि उनकी खिलाफत करने वाले वार्डन समूह को इसकी खबर मिल जाए। अगली सुबह जब एरागोन उठा तो उसने देखा कि नन्हा ड्रैगन उसके पास ही सोया हुआ था। साथ ही एरागोन की हथेली पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एरागोन और उसका ड्रैगन एक दूसरे के और करीब आने लगे। एक दिन एरागोन ने महसूस किया कि उनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। दोनों की ही माएं उन्हें छोड़ चुकी थीं। अगले दिन एरागोन ने अपने ड्रैगन को उड़ना सिखाना शुरू किया। ड्रैगन ने जल्दी ही उड़ना सीख लिया और बादलों के ऊपर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह बहुत तेजी से बड़ा हो गया। जब वह बड़े आकार के साथ जमीन पर उतरा तो एरागोन डर गया। अब वह ड्रैगन बोल भी सकता था। उसने अपना नाम सफीरा बताया और यह भी कहा कि एरागोन उसका चुना हुआ राइडर है, यानी सिर्फ एरागोन ही उसकी सवारी कर सकता था। साथ ही एरागोन को पता चला कि सफीरा बिना कुछ कहे उसके मन की बातें सुन सकती थी। ड्रैगन के बारे में और जानने के लिए एरागोन ने रात को चुपके से ब्रोम के घर में घुसने का फैसला किया। एरागोन को एक किताब मिली जिसमें ड्रैगन्स का इतिहास लिखा हुआ था। वह ध्यान से किताब पढ़ ही रहा था कि तभी ब्रोम वहां आ गया और उसे डरा दिया। ब्रोम ने उसे जल्दी से वहां से निकल जाने को कहा, लेकिन एरागोन ने उसकी बात नहीं मानी और ड्रैगन्स के बारे में सवाल पूछने लगा। ब्रोम घबरा गया और उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है? इसके बाद उसने एरागोन को जल्दी से वहां से जाने को कहा और चेतावनी दी कि उसके ऊपर जल्द ही कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। एरागोन ने ब्रोम की बातों को झूठा और डरपोक कहकर खारिज कर दिया। उसने ब्रोम पर इल्जाम लगाया कि वह असल में कोई ड्रैगन राइडर नहीं है और उसने यह झूठी अफवाह फैलाई होगी ताकि लोग उसे कुछ तवज्जो दें। एरागोन के जाते ही ब्रोम ने अपनी छुपी हुई लाल तलवार को देखा। यह इस बात का सबूत था कि वह सच में एक ड्रैगन राइडर था। घर लौटते समय एरागोन ने सुना कि कसाई ने दुर्जा के आदमियों को उसका नाम
और उसके चाचा के फार्म का पता दे दिया है। एरागोन तुरंत समझ गया कि उसके चाचा की जिंदगी खतरे में है। वह दौड़कर उन्हें बचाने के लिए भागा, लेकिन सफीरा ने उसकी जान बचाने के लिए उसे लेकर उड़ान भर ली। सफीरा ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और वह अपने चाचा को नहीं बचा पाएगा। एरागोन सफीरा से मिन्नतें करने लगा कि उसे नीचे उतार दे, शायद वह अपने चाचा को बचा सके। पहले तो सफीरा ने मना कर दिया, लेकिन जब एरागोन ने सीधे तौर पर जोर दिया तो सफीरा ने उसकी बात मान ली और उसे भूसे के एक ढेर पर गिरा दिया। जब एरागोन अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके चाचा की पहले ही मौत हो चुकी थी। दुख और गुस्से से भरा हुआ एरागोन सफीरा के पास गया और कहने लगा, तेरी वजह से यह सब हुआ। तू मुझे लेकर उड़ रही थी, वरना मैं अपने चाचा को बचा लेता। उसने गुस्से में सफीरा से कहा कि वह वहां से चली जाए। जल्द ही ब्रोम भी वहां पहुंच गया, जो एरागोन को बचाने के लिए आया था, लेकिन एरागोन गुस्से में उसे भी वहां से जाने को कहने लगा। दोनों के बीच थोड़ी अनबन शुरू हो गई। इसी दौरान ब्रोम ने एरागोन का हाथ पकड़कर उसका निशान देखा। ये देखकर ब्रोम समझ गया कि यह तो एक राइडर का चिन्ह है। ब्रोम ने एरागोन से पूछा, तुम्हारा ड्रैगन कहाँ गया? एरागोन ने जवाब दिया, मैंने उसे भेज दिया, वह चली गई है। एरागोन अपने चाचा की लाश को अच्छे से दफनाने का सोच रहा था, लेकिन ब्रोम ने जल्दी से उस झोपड़ी में आग लगा दी और एरागोन को जबरदस्ती घोड़े पर बैठाकर तुरंत वहां से ले गया, ताकि जोड़ा के कातिल दोबारा उसे न ढूंढ पाए। एरागोन ने भारी मन से अपने जलते हुए घर को देखा और फिर ब्रोम के साथ एक दूर के जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां ब्रोम ने एरागोन को बताया कि वह उन गिने चुने जिंदा बचे हुए ड्रैगन राइडर्स में से एक है। ब्रोम ने उसे समझाया कि अब वह वार्डन की आखिरी उम्मीद बन चुका है। अगर उन्हें गैल्बेटोरिक्स को हराना है तो उनके पास कम से कम एक ड्रैगन होना चाहिए और वह ड्रैगन एरागोन का सफीरा होगा। ब्रोम ने एरागोन से कहा कि वह सफीरा को बुलाए। एरागोन ने अपने मन में सफीरा को पुकारा और वह तुरंत ही वहां आ गई। पहले तो सफीरा ब्रोम पर शक कर रही थी, लेकिन जब ब्रोम ने उसकी परख कर तारीफ की तो सफीरा ने उसका विश्वास कर लिया। एरागोन अब भी सफीरा पर सवारी नहीं करना चाहता था। वह अब तक यही मानता था कि उसकी गलती की वजह से ही उसके चाचा की मौत हुई। ब्रोम ने उसे समझाया, सफीरा ने पूरी दुनिया में से तुम्हें चुना है। अगर एक ड्रैगन का चुना हुआ राइडर मर जाए तो ड्रैगन भी मर जाता है। यही वजह है कि गैल्बेटोरिक्स तुम्हें मारना चाहता है। ब्रोम ने यह अंदाजा लगाया कि अब दुर्जा ऑर्गल्स को भेजेगा ताकि वह एरागोन को जल्द से जल्द खत्म कर सके। इसीलिए वह एरागोन को वार्डन ग्रुप के गुप्त ठिकाने पर ले जा रहा था, जहां उसकी अच्छी सुरक्षा हो सके। सफीरा को थोड़ी दूरी पर भेजने के बाद ब्रोम और एरागोन रास्ते पर आगे बढ़ गए। एक जगह एरागोन ने देखा कि ऑर्गल्स लोगों को लूट रहे थे। एरागोन चाहता था कि ब्रोम उन लोगों की मदद करे, लेकिन ब्रोम ने मना करते हुए कहा, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। इस पर एरागोन ने जवाब दिया, मुझे लड़ना बहुत अच्छे से आता है। इसके बाद ब्रोम ने उसे परखने के लिए लकड़ी के डंडे से लड़ने को कहा। एरागोन बहुत ही आसानी से हार गया। ब्रोम ने उसे बताया, तुम अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद ब्रोम ने जादूगरी से आग जलाई। एरागोन ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? लेकिन ब्रोम ने उसे जादुई शब्द बताने से मना कर दिया और कहा, अब सोने का समय हो गया है, सो जाओ। अगले दिन दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक गांव पहुंचे। ब्रोम ने एरागोन से कहा, यहाँ रुककर किसी से बात मत करना। लेकिन जैसे ही ब्रोम वहां से गया, एरागोन उसकी बात न मानते हुए एक भविष्य बताने वाली औरत एंजेला के पास चला गया और उससे अपना भविष्य पूछने लगा। एंजेला ने कहा, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है और जल्द ही तुम एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ोगे। एक लड़की का भी जिक्र किया जो आने वाले समय में एरागोन की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाएगी। एरागोन टेंट से बाहर निकल ही रहा था कि तभी दुर्जा के ऑर्गल्स ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन खुशकिस्मती से ब्रोम समय पर आ गया और उसने एरागोन को बचा लिया। इसके बाद ब्रोम ने उसे डांटते हुए पूछा, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब और ऑर्गल्स वहां आने लगे और ब्रोम भी उनसे लड़ने लगा, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण ब्रोम पर भारी पड़ने लगा। जब ब्रोम मरने ही वाले थे तो एरागोन ने तीर चलाकर उनकी जान बचा ली। इसके बाद एरागोन ने अनजाने में एक जादुई तीर चलाया, जिससे पूरा पुल ही टूट गया और सभी ऑर्गल्स पानी में डूब गए। लेकिन इतने ताकतवर जादू का इस्तेमाल करने से एरागोन की सारी शक्ति खत्म हो गई और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। कुछ ही देर में स्फीरा भी उसे बचाने के लिए वहां पहुंच गई। अगली सुबह एरागोन एक शांत जगह पर होश में आया। ब्रोम उसके पास ही बैठा था। उसने एरागोन को समझाया, रात को सफीरा ने तुम्हारे डर को महसूस कर लिया था। उसने अपने अंदर का थोड़ा सा जादू तुम्हारे अंदर डाल दिया। उसी ताकत से तुमने वह जादुई तीर चलाया था। ब्रोम ने एरागोन को जादू करने के सभी आसान तरीके और मंत्र सिखाने शुरू कर दिए। साथ ही उसने यह भी सिखाया कि सफीरा की नजरों से वह कैसे देख सकता है। इसके बाद वे दोनों जल्दी ही वार्डन के गुप्त ठिकाने की ओर निकल पड़े। अब पहली बार एरागोन सफीरा पर सवार होकर ऊपर से दुनिया का नजारा देख रहा था, जबकि
जबकि ब्रोम घोड़े पर नीचे चल रहा था। अचानक एरागोन ने सफीरा की नजरों से देखा कि दुर्जा के भेजे हुए दो खतरनाक राक्षस ब्रोम पर हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। एरागोन तुरंत ब्रोम को बचाने के लिए नीचे आया, लेकिन एक रजक ने उसे नीचे गिरा दिया। वहीं सफीरा भी पेड़ों से टकराकर घायल हो गई। रजक सफीरा को मारने ही वाला था कि तभी एरागोन ने ब्रोम से सीखा हुआ एक मंत्र इस्तेमाल किया और उस रजक को मार गिराया। एरागोन घायल सफीरा के पास जाने लगा तो एक दूसरा रसक उसे रोकने आया, पर ब्रोम ने अपनी लाल तलवार से उस रजक के दिल पर वार करके उसे खत्म कर दिया। ब्रोम ने सफीरा के घावों पर मरहम लगाई और एरागोन को डांटते हुए कहा कि लड़ाई में अपने ड्रैगन की सुरक्षा के बारे में सबसे पहले सोचो। एरागोन ने ब्रोम का हाथ थामा और उस पर ड्रैगन राइडर का निशान देखकर वह समझ गया कि ब्रोम भी पहले एक ड्रैगन राइडर हुआ करता था। ब्रोम ने बताया कि उसके ड्रैगन को एक धोखेबाज राइडर मोर्जन ने मारा था। बाद में ब्रोम ने मोर्जन को ढूंढकर उसे भी मार गिराया और उसकी लाल तलवार अपने पास रख ली। दुर्जा ने एरागोन को फंसाने के लिए उसे सपने में आर्या से मिलवाया, जहां आर्या एरागोन से मदद मांग रही थी कि वह उसे दुर्जा की बंदीगिरी से बचा ले। जैसे ही एरागोन की आंख खुली, उसने तुरंत आर्या को बचाने का निर्णय लिया। ब्रोम ने उसे ऐसा करने से मना किया और कहा कि यह बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन एरागोन ने उसकी एक न सुनी। एरागोन तुरंत सफीरा पर सवार होकर उड़ गया। सफीरा भी उसे रोकना चाहती थी, मगर एरागोना ने उसे कड़ा आदेश दिया कि जैसा वह कह रहा है वैसा ही करे। कुछ ही समय में एरागोन उस जगह पर पहुंच गया जहां आर्या को बंदी बनाया गया था। चुपके से अंदर जाकर उसने आर्या को ढूंढ लिया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह तो पूरी तरह से दुर्जा के बिछाए गए जाल में फंसता जा रहा था। जैसे ही वह आर्या के पास पहुंचा, दुर्जा ने पीछे से आकर अपने जादुई भाले से उस पर हमला किया, लेकिन ब्रोम ने बीच में आकर एरागोन की जान बचाई। हालांकि इस हमले में वह खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। ब्रोम को घायल देखकर एरागोन गुस्से में आ गया और उसने दुर्जा पर तीर चला दिया। तीर सीधे दुर्जा के सिर पर लगा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। दुर्जा वहां से गायब हो गया, लेकिन इस सब में उसका जादू आर्या के ऊपर से टूट गया। आर्या और एरागोन ने ब्रोम को वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे सिपाही उन्हें घेर कर खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तभी सफीरा छत को तोड़ते हुए वहां आ गई। एक अजनबी आदमी जिसका नाम मुर्ताग था, तीर तानकर खड़ा था। पहले तो ऐसा लगा कि उसने एरागोन पर तीर चलाया, लेकिन असल में वह उन सिपाहियों को मारना चाहता था जो एरागोन पर पीछे से हमला कर रहे थे। इसके बाद सफीरा की मदद से वे सभी वहां से सुरक्षित बाहर निकल गए। भागने के बाद एरागोन ने देखा कि ब्रोम मौत के करीब था। ब्रोम ने उसे अपनी लाल तलवार दी और समझाया कि दुर्जा जैसे शैतान को मारने के लिए उसके दिल को छेदना पड़ेगा। एरागोन ने ब्रोम को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सफीरा ने ब्रोम को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे एक आखिरी बार आसमान में उड़ाने ले गई, क्योंकि वह एक ड्रैगन राइडर था। और वहीं ब्रोम ने अपनी आखिरी सांसें ली। आगे बढ़ने से पहले आर्या बीमार होकर गिर पड़ी, क्योंकि दुर्जा ने उसे अपने जादू से जहर दे दिया था। तभी अचानक सफीरा ने मुर्ताग को पकड़ लिया, जो उनका पीछा कर रहा था। मुर्ताग ने एरागोन को अपनी बचपन की कहानी सुनाई कि कैसे गैल्बेटोरिक्स ने उसके पूरे परिवार को मार डाला और अब वह एरागोन के साथ मिलकर लड़ना चाहता था। एरागोन ने उसकी बात मानी और मुर्ताग को अपने साथ लिया। मुर्ताग ने उन्हें सबसे तेज रास्ते से वार्डन की गुप्त जगह तक ले जाने का वादा किया। कुछ समय बाद वे एक झरने के पास पहुंचे, जहां अचानक एक उर्गल ने एरागोन पर हमला कर दिया, लेकिन मुर्ताग ने सही समय पर आकर उसे मार गिराया। झरने के पानी से गुजरकर वे दोनों वार्डन के योद्धाओं से मिले, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि ऑर्गल्स उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए थे। इसी दौरान गैल्बेटोरिक्स दुर्जा को डांट रहा था, क्योंकि वह एरागोन को पकड़ नहीं सका था। लेकिन तभी दुर्जा को यह पता चला कि ऑर्गल्स ने एरागोन का पीछा करते हुए वार्डन की उस गुप्त जगह को ढूंढ लिया था। गैल्बेटोरिक्स ने तुरंत दुर्जा को सेना के साथ वहां भेजा और सबको मार गिराने का आदेश दिया। वहीं एरागोन और मुर्ताग अजीहाद से मिले, जो वार्डन का लीडर था। अजीहाद ने एरागोन से अपने ड्रैगन को बुलाने को कहा। जैसे ही एरागोन ने सफीरा को पुकारा, सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। साथ ही एरागोन ने अजीहाद से आर्या का इलाज करने को कहा, क्योंकि उस पर अभी भी दुर्जा के जहर का असर था। इसी बीच ऑर्गल्स चुपके से बाहर खड़े गार्ड्स को मारकर अंदर आने लगे। अजीहाद को खबर मिली कि ऑर्गल्स बहुत जल्द उन पर हमला करेंगे, तो उसने अंदाजा लगाया कि राजा की सेना भी ऑर्गल्स के साथ ही होगी। उसने एरागोन से पूछा कि क्या वह लड़ाई में उनका साथ देगा, जिस पर एरागोन ने सहमति दी। लेकिन तभी अजीहाद ने मुर्ताग को पहचान लिया और कहा, तुरंत इस गद्दार के बच्चे को पकड़ लो, क्योंकि यह मोर्जन का बेटा है, जिसने सभी वार्डन को धोखा दिया था। मुर्ताग ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ, मैं भी उनसे उतनी नफरत करता हूँ जितनी तुम सब करते हो। फिर भी अजीहाद ने उसे बंदी बना लिया।
अब दुर्जा राजा की पूरी सेना लेकर वहां पहुंच चुका था। दुर्जा ने अपनी सेना का हौसला बढ़ाकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। उधर सभी वार्डन भी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। अजी हाथ ने एरागोन को उसकी सुरक्षा के लिए आर्मर पहनाया। आर्या, जो पूरी तरह तंदुरुस्त हो चुकी थी, एरागोन के पास आई और उसने कहा कि भगवान ने उसे इस काम के लिए चुना है, वरना इतने सालों बाद पैदा हुई वह ड्रैगन उसे ही क्यों चुनती। खैर, जल्द ही ऑर्गल्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। एरागोन ऊपर एक चट्टान पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। उसने तुरंत सफीरा पर सवार होकर उसे आग उगलने का आदेश दिया और एक ही पल में युद्ध का रुख उनकी तरफ पलट गया, क्योंकि ना जाने कितने सारे ऑर्गल्स झलकर मारे गए। उधर मुर्ताग कैद में चिल्लाने लगा, कोई मुझे बाहर निकालो। लेकिन तभी एक जलता हुआ उर्गल दरवाजा तोड़कर उसे मारने आया। मुर्ताग ने बड़ी आसानी से उसे मारकर युद्ध में भाग लिया। तब राजा की सेना भी दुर्जा के साथ मिलकर ऑर्गल्स के साथ आ गई। लेकिन एरागोन ने फिर से सफीरा से आग उगलवाने का आदेश दिया, जिससे बहुत सारे सैनिक मारे गए। तभी अचानक एरागोन ने देखा कि मुर्ताग को राजा के सिपाहियों ने हर तरफ से घेर लिया था। वे उसे मारने ही वाले थे, पर तभी एरागोन ने बीच में आकर मुर्ताग को बचा लिया। अब एरागोन का सामना दुर्जा से हुआ, जिसने काले जादू से अपने लिए एक ड्रैगन बना लिया और उस पर सवार हो गया। शुरुआत में दुर्जा का पलड़ा भारी पड़ा, क्योंकि उसके ड्रैगन ने सफीरा की गर्दन में अपने दांत गड़ दिए थे। लेकिन एरागोन ने अपनी लाल तलवार से उस ड्रैगन पर हमला किया और फिर सफीरा से आग बरसाने को कहा। इसके बाद घायल सफीरा ने अपनी पूंछ से एरागोन को दूर तक उछाल दिया, जिससे एरागोन ने बड़ी तेजी से अपनी लाल तलवार दुर्जा के दिल के आर पार कर दी। ये वार इतना खतरनाक था कि दुर्जा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद एरागोन नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन सफीरा ने उसे हवा में पकड़कर बचा लिया। लेकिन उस बेचारी के घाव इतने गहरे थे कि वह अब ठीक से उड़ नहीं पा रही थी। दोनों जमीन पर गिर गए, लेकिन एरागोन की जान बच गई। वहीं सफीरा मरने की कगार पर आ चुकी थी। एरागोन ने अपनी पूरी जान लगाकर अपनी जादुई शक्तियों से सफीरा को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने सफीरा के बारे में पूछा। मुर्ताग ने कहा कि वह चली गई। इस पर एरागोन ने सोचा कि सफीरा मर गई और वह बहुत दुखी हो गया। लेकिन फिर मुर्ताग ने हंसते हुए सफीरा को आवाज दी, जिसके बाद वह एकदम सही सलामत उनके सामने आ खड़ी हुई। और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है।